हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करवाने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन है 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले मैं 8 नंबर क्वेश्चन करता हूं और इसके बाद 9 नंबर इसी वीडियो में करूंगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सीमेंट कंपनी का बात किया गया है और सीमेंट कंपनी जो है सफेद सीमेंट और सलेटी सीमेंट बेच रहा है। तो उसको कितना का फायदा या घटी हो रहा है इसमें लिखा गया है। यह इसमें जो लिखा गया है कि कितना का घटा हो रहा है या कितना का फायदा हो रहा है और क्वेश्चन 2 दिया गया है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो बोला गया है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और सलेटी सीमेंट अगर बेचता है, एक ग्रे कलर का सीमेंट है, अगर उसको बेचता है तो उसको 5 रुपए प्रति बोरी की यानी कि एक बोरा बेचने पर उसको 5 रुपया लॉस हो रहा है। अगर वो सफेद सीमेंट बेचता है तो एक बोरा बेचने पे उसको 8 रुपए का फायदा हो रहा है। यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप देखिए कि किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरिया सफेद सीमेंट की और 5000 बोरिया सलेटी सीमेंट की बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। अगर वो कंपनी 3000 बोरिया सफेद सीमेंट की बेचती है, ठीक है, और कितना बेचती है 5000 बोरिया सलेटी सीमेंट की बेचती है तो उसका लाभ होगा कि हानि होगा। यही इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में बताना है, ए में बताना है। और बी में क्या बोला है कि यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरिया की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरिया बेचनी चाहिए ताकि ना उसको लाभ हो और ना ही हानि हो। तो चलिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरिया सफेद सीमेंट की बेचती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे देखते हैं कि प्रत्येक बोरे, पहले प्रत्येक नहीं यहाँ पे लिखते हैं सफेद बोरी, यहाँ पे लिख लीजिए प्रत्येक सफेद बोरी सीमेंट बेचने पर दुकानदार को 8 रुपए का लाभ होता है और सलेटी सीमेंट बेचने पर 5 रुपए का हानि होता है। जैसे जैसे लिख रहे हैं आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। इसको आप बाद में भी समझ सकते हैं अगर ऐसे नोट करते हैं तो। जो भाषा यहाँ पे दिया गया है उसी को मैं पहले यहाँ पे शॉर्ट में लिखकर मैं आपका सॉल्यूशन दे देता हूँ। मैं ऐसे भी डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन करके दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख कह देता हूँ कि आप कभी रिविजन कीजिएगा तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि प्रत्येक सफेद बोरी सीमेंट बेचने पर दुकानदार को 8 रुपए का लाभ होता है और सलेटी सीमेंट बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि 5 रुपए की प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3000 बोरी सफेद सीमेंट बेची गई है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार सफेद सीमेंट कितनी बेची गई है 3000 बोरी। तो 3000 बोरी पे इसको कितना 8 रुपया फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 गुने 8। तो 3000 गुने 8 की जगह तो कितना होगा 24,000 रुपया इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। और यहाँ पे देखिएगा 5000 बोरी क्या चीज का सलेटी सीमेंट का बेचा है। तो 5000 लिखिएगा गुने कितना है 5 रुपये इसको घटा हो रहा है तो 5 लिखिएगा तो 5 25 यानी कि 25,000 हो जाएगा। 25,000 रुपया हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सफेद सीमेंट जो बेचा है तो उसको 24,000 रुपया का लाभ हुआ है। जैसे ये सलेटी सीमेंट बेचा तो उसको 25,000 रुपया का हानि हो गया है। तो 24,000 माइनस 25,000, तो 24,000 में से 25,000 नहीं घटेगा तो 25,000 में से 24,000 को घटाइएगा तो कितना आएगा 1,000 आएगा। 1,000 आएगा, लेकिन 1,000 क्या है माइनस में ज्यादा है तो आप माइनस लगाइएगा, यानी कि इसको क्या हो रहा है 1,000 रुपया का इसको लॉस हो रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 24,000 रुपया का फायदा हो रहा है और
ये 25,000 रुपया का हानि हो रहा है, तो इसको 1,000 रुपया का घाटा हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 1,000 रुपया इसको हानि हो गया है सीमेंट बेचने में। वो यानी जिस महीना का बात है उस महीना में इसको 1,000 रुपया का हानि हो गया है। थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, जैसे लिखा हूँ, यहाँ पे जगह भी थोड़ा कम था तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3,000 गुने 8 कर दिया हूँ, यानी कि 24,000। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो इतना लिख दिए कि प्रत्येक बोरी में कितना का लाभ हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3,000 बोरी सफेद सीमेंट बेचने पर, और उसके बाद लिखिएगा 3,000 गुने 8 यानी कि 24,000, और फिर उसके नीचे लिखिएगा कि प्रत्येक सलेटी सीमेंट बेच यानी कि 5,000 सलेटी सीमेंट बेचने पर, और उसके बाद लिखिएगा 5,000 गुने 5 यानी कि 25,000। तो 24 में से 25,000 घटाइएगा तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी सॉरी 1,000 आ जाएगा, और 1,000 क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ये हो गया 8वां नंबर का पहला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन में आप एक चीज सुधारिएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो सफेद सीमेंट है ना, यहाँ पे आपको जो बुक है उसमें सलेटी सीमेंट लिखा गया है। अगर हम सलेटी सीमेंट लिखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, और क्वेश्चन में ये गलत टाइपिंग हो गया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि आंसर कैसे भी ला देते हैं, और आंसर लाने के लिए आप इसको कर दीजिए गुना। यहाँ पे देखिए सलेटी सीमेंट का बात है, तो आप सलेटी सीमेंट के रेट से अगर 5 से इसको गुना कर देते हैं और फिर इसको 8 से भाग करके आप आंसर ला दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज का गलती है, सफेद सीमेंट वहां पे नहीं लिखा है, यहाँ पे सलेटी सीमेंट लिखा है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हल लिखिएगा। और हल लिखने में क्या बोला गया है कि यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियां की संख्या 6400 है, तो यहाँ पे लिखते हैं सलेटी सीमेंट बेचने पर, सलेटी सीमेंट कितना है, 6400 गुने कितना है, 5,000, 5 रुपए है। तो 6400 को यहाँ पे गुना कीजिएगा 5 से, तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर वो 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 4 में 0 से 5 सॉरी 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20, यानी कि 0 हासिल 2 6 25 30 2 32,000 यहाँ पे आया है। तो 32,000 क्या हो रहा है, तो उस कंपनी को यहाँ पे देखिए, यदि बेची गई सिलेटी सीमेंट की बोरिया की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरिया बेचनी चाहिए कि उसको लाभ या हानि नहीं हो। यहाँ पे 6400 बोरिया अगर सिलेटी सीमेंट का बेचा है तो ये कितना का, 32,000 रुपये का बेच दिया है। तो यहाँ पे 32,000 क्या हो गया, इसको यानी कि घाटा हो गया, क्योंकि सलेटी सीमेंट बेचता है तो उसको 5 रुपए प्रति बोरी की रेट से उसको घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे 32,000 रुपये का इसका घाटा हो गया है। तो कितना सफेद सीमेंट बेचेगा कि इसको ना घाटा हो ना फायदा हो, तो 32,000 इसको लॉस हो गया, तो 32,000 को इसको फायदा कमाना होगा। जब 32,000 फायदा कमाएगा, यानी कि सफेद सीमेंट का बोरी अगर उतना बेचता है, 32,000 रुपए का अगर सफेद सीमेंट की बोरी बेचता है, तो इसको ना फायदा होगा ना ही घट्टी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए सफेद सीमेंट कितना बेचे जिसके कारण न लाभ हो न हानि हो। तो यहाँ पे कितना है, 32,000 इसको आया है, तो 32,000 इसको आया है। 32,000 में एक बोरा अगर बेचता है सफेद सीमेंट का, तो 8 रुपए का इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आपको अगर इसको 8 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो रहा है, 32 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 को 0 है, 3 को 0 इधर दे दिया, यानी कि 4,000 बोरिया 4,000 बोरिया अगर हम सफेद सीमेंट का अगर हम बेचते हैं, तो इसको क्या हो रहा है, जितना पैसा का यानी कि इसमें लॉस हुआ था, घाटा हुआ था 32,000 का, वो 32,000 का अगर हम यानी कि सफेद सीमेंट बेच देते हैं, यानी कि 4,000 बोरिया अगर हम सफेद सीमेंट के बेच देते हैं, तो इसको ना फायदा होगा ना ही लाभ होगा। तो आज के बी में यही क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप सुधार लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने जो बुक है बुक में भी, कॉपी में भी यहाँ पे सलेटी की जगह सफेद सीमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 9 है, और 9 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस 4 या 5 मिनट आपका लगेगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और उस क्वेश्चन को नोट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लिख दिया हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी कि जो नीचे क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको सही बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा है और यहाँ पे एक रिक्त स्थान छोड़ दिया है। यहाँ पर भी एक नंबर लिख दिया है, रिक्त स्थान छोड़ा है, यहाँ भी रिक्त स्थान छोड़ा है और यहाँ भी रिक्त स्थान छोड़ा है, और यहाँ पे गुना कर दिया है, और गुना करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दिया है, लेकिन एक ही नंबर यहाँ पे लिखा है और एक नंबर के लिए जगह छोड़ दिया है। तो उसी के लिए बोल रहा है कि निम्नलिखित को सत्य बनाने के लिए, यानी कि जो नीचे लिखा गया है, जो नंबर लिखा गया है, उसको सत्य बनाने के लिए जो भी जगह छोड़ा गया है उसमें कौन ऐसा पूर्णांक भरा जाएगा कि जो रिजल्ट इधर लिखा है वो सही हो जाए। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे -3 लिख दिया गया है, और यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे 27 लिख दिया गया है।
तो आप यहाँ पे देखिए कि 27 लाने के लिए 3 में आप कितना नंबर से गुना कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप ऐसे पता नहीं कर सकते। तो आप एक चीज सीख लीजिए कि 27 में 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से अगर 27 में भाग दीजिएगा तो 9 बार में कट जाएगा और 27 आ जाएगा। तो क्या आया, 9 आया। तो आप यहाँ पे 9 भर दीजिए। 9 भरिएगा तो आप यहाँ पे देखिए 3 में 9 से गुना कीजिएगा तो 27 आएगा। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे प्लस में लिखा है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे अभी कुछ नहीं भरे हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब कोई भी साइन यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है और यहाँ पे माइनस है, तो आपको अगर यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा और कटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 लिखा गया और यहाँ पे एक जगह छोड़ दिया गया और उसके बाद यहाँ पे -35 लिखा है। तो -35 कैसे आ गया, तो यहाँ पे अभी माइनस जो साइन है, साइन को अभी रहने देते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 35 कैसे आया, तो 5 में 7 से अगर गुना आप करते हैं तो 35 आ जाएगा। आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो 35 बीच में लिखिए और इसको भाग दे दीजिए 5 से। तो अगर हम 7 बार में अगर 5 को गुना करते हैं तो 35 आ जाएगा। तो अब इस तरह से भी 7 निकल गया। तो आपको यहाँ पे 7 भर देना है और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे साइन है, माइनस में है, तो ये तो पहले से नंबर दिया गया था, यानी कि बदलाव इसमें करेंगे। तो बदलाव इसमें करेंगे यानी कि यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस यहाँ पे लगाना है, यानी कि -7 हो गया और यहाँ पे -9 ऊपर वाला में, नीचे में -7 यहाँ पे आ गया है। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा कि 5 जब -7 से गुना होगा तो -35 आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं सी नंबर में देखिएगा यहाँ पे 56 लिख दिया गया, -56 है, यहाँ पे -8 है, यानी कि यहाँ पे कौन ऐसा नंबर भरेंगे कि दोनों को गुना करेंगे तो -56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 56 लिखते हैं और इसमें जब हम 8 से भाग देते हैं तो 8 सत्ते 56 होता है, 56 होता है, ये कट जाएगा यानी कि 7 भराएगा। यहाँ पे 7 भरेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस में जब गुना होगा तो माइनस आ जाएगा और 7 8 56 है, तो 56 - 56 रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डी है, डी में एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 132 है और यहाँ पे -12 है। तो 132 में हम 12 से भाग देते हैं। 132 में जब हम 12 से भाग देते हैं तो एक बार में लगाते हैं तो 12 यहाँ पे हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ गया, 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे 2 उधर जाएगा। 12 के 12 एक बार पढ़ते हैं तो 12 आ गया, 1 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, 11 भराएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे एक माइनस है, तो आपको एक माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा। एक माइनस देते हैं तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस में हो जाएगा चेंज, और 11 में 12 को गुना करते हैं तो 132 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होता है और ये लास्ट क्वेश्चन था 9 नंबर, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन करवाया हूँ और जो भी क्वेश्चन है मैं पिछले वीडियो में करवा दिया था। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है उससे रिलेटेड भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।